हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेयर टू ड्रीम क्लासेस। आइए हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में। मैंने आपको पिछली क्लास में नेहरू रिपोर्ट तक बताया था। आज हम लोग बात करेंगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। तो वो टाइम है बॉस 1929 का, ठीक है, 1929। 1929 में आप देखेंगे, सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन, ठीक है। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग की गई इस अधिवेशन में, 1929 के अधिवेशन में, ठीक है। और एक और पॉइंट, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब स्वतंत्रता दिवस से आप घबरा मत जाइएगा, ठीक है, कि घोषणा की गई, ठीक है, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को। क्यों, ये मैं आगे अभी समझाऊंगा आपको। उसके बाद आता है 1929 के बाद 1930। 1930 में होता है बॉस, आप देखेंगे यहाँ पर, वो है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, ठीक है। नमक सत्याग्रह क्या था जी? तो नमक सत्याग्रह में आप देखेंगे कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, ठीक है, ये डेट था। और इस डेट में क्या हुआ, आइए आगे देखते हैं। इस डेट में हुआ कि गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी साबरमती से दांडी की पैदल यात्रा करते हैं, ठीक है, 324 सदस्यों के साथ। और दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं, ठीक है। और सभी से आह्वान करते हैं कि स्वदेशी नमक ही इस्तेमाल करें, स्वदेशी नमक का प्रयोग करें, ठीक है। ये आह्वान था गांधी जी का कि स्वदेशी नमक का प्रयोग करें, विदेशी नमक का इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ ही गांधी जी शुरू करते हैं सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसके साथ ही शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर? अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का थी, तो विनय के साथ आज्ञा की अवहेलना, आज्ञा की अवहेलना करना, ये था मुख्य उद्देश्य इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और अब देखेंगे सरकारी कार्यालय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना,
ठीक है, ये था बॉस। अब देखेंगे इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, और आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन चला और चलने के बाद अंग्रेज इसके विरोध में हो गए। इधर आप क्या हुआ कि 1930 से लेकर और 1932 तक यहां पर आप क्या हुआ, तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ठीक है, ये 1931 तक ही रखे। उन तीन गोलमेज सम्मेलन हुए और इन तीन गोलमेज सम्मेलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला कि भीमराव अंबेडकर एवं तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर एवं तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और गांधी जी राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। ठीक है, राजपूताना जहाज था, उससे लंदन गए थे गांधी जी। क्लियर? आइए, ये हो गया दूसरे। अब इधर कहानी हो जाती है बॉस क्या, तो 1932 में एक घटना होती है। उस घटना का नाम है पूना समझौता। और इस पूना समझौता में क्या हुआ था जी, तो पूना समझौता हुआ किसके किसके बीच, तो ये हुआ गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच। गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच। ठीक है, ये समझौता होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच। इसमें क्या हुआ, तो आरक्षण के मुद्दे पर समझौता। ठीक है, समझौता हुआ। ठीक है, और इन दोनों में के बीच सहमति हो जाती है 1932 में। और ये कहां पर हुआ था, तो पूना में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। कहां पर, यरवदा जेल में। यरवदा जेल में थे गांधी जी। यहीं पर यह समझौता संपन्न हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। उसके बाद आता है बॉस 1932 के बाद 1935 का अधिनियम। और इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई। ठीक हो, पहला पॉइंट तो ये है कि इसे दास्ता का दूसरा चार्टर कहा गया है। दास्ता का दूसरा चार्टर। ठीक है, दास्ता का दूसरा चार्टर कहा गया है इसको। दूसरा पॉइंट है कि संघीय व्यवस्था बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब ये संघीय व्यवस्था बनाने का प्रावधान का मतलब क्या है जी, तो उस समय भारत 3 पार्टों में बटा हुआ था। पहला पार्ट था, आप देखेंगे, वो थे देशी रियासत, जिनकी अपनी सरकारें थी रियासतों की। उसके बाद थे कमिश्नरी,
4 कमिश्नरी थी। और फिर आप देखेंगे ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश अंग्रेजों के कंट्रोल वाले प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। अंग्रेजों ने कहा इन तीनों प्रांतों को मिला के हम संघीय व्यवस्था मतलब एकात्मक सरकार का गठन करेंगे। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, पहली बार प्रांतीय स्तर पर चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। पहली बार प्रांतीय स्तर पर चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। ठीक है। और इसी आधार पर 1937 में आम चुनाव हुआ, इसी 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है। ये 1935 के अधिनियम से हमें देखने को मिलता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आता है बॉस 1940 का 1939। और 1939 में आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। इसी समय 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। ठीक है। इसकी जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद आता है 1940 1940। 1940 में आप देखेंगे क्या शुरू होता है जी? एक मिनट। आइए तो आप देखेंगे 1940 में क्या होता है? पाकिस्तान की मांग शुरू होती है। ठीक है। ये क्या था पाकिस्तान की मांग? तो जिन्ना या आप कह लिए कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग शुरू हुई। ठीक है। अब ये पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति रहमत अली चौधरी ने की। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 1937 के आम चुनाव में हार के उपरांत मांग में जोर, ठीक है, मांग में जोर पड़ी इस पाकिस्तान की। क्लियर? इधर आप देखेंगे कि 1942 का टाइम आया और 1942 में शुरू होता है बॉस जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये क्या था बॉस? तो ये शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से? तो बम्बई के ग्वालिया टैंक से। बम्बई के ग्वालिया टैंक से। ठीक है। और
आप देखेंगे इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। और अब देखेंगे सभी राजनीतिक कैदियों को अरेस्ट कर लिया इन लोगों ने, ठीक है। सभी राजनीतिक कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और आप देखेंगे लोगों ने अंडरग्राउंड होकर आंदोलन चलाया, ठीक है। अंडरग्राउंड होकर आंदोलन चलाया और ये आंदोलन काफी हद तक सफल रहा। अब इस आंदोलन से अंग्रेज इतने हतप्रद हो गए कि उनको डर लग गया कि पता नहीं इसके आगे क्या होगा और यह आंदोलन कैसे आगे चलेगा। और इधर अंग्रेजों की हालत खराब थी, तो इन्होंने 1942 में क्या किया बॉस, तो क्रिप्स मिशन भेजा भारत। क्रिप्स मिशन, अब ये क्रिप्स मिशन क्या है, तो क्रिप्स मिशन बॉस आप देखेंगे 3 सदस्यीय एक टीम थी। 3 सदस्यीय टीम, इनका मोटिव क्या था, तो आंदोलन को समाप्त करना, आंदोलन को समाप्त करना, ठीक है। और भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, ठीक है, ताकि प्राप्त करना, ये मोटिव था। और आप देखेंगे इसमें इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया इसको, और कुछ लोगों ने इसको कंगाल बैंक भी कहा है, कंगाल बैंक, ठीक है। अब ये क्या था इसको मैं अभी समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले जो पॉइंट्स अपन ने नोट किए उन पॉइंट्स को समझ लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमने देखा कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, एनुअल कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की, कहा कि वी वांट पूर्ण स्वराज, हमें पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो कहानी है बॉस कि जब नेहरू रिपोर्ट का बहिष्कार किया अंग्रेजों ने और रिजेक्ट किया, तो जवाहरलाल नेहरू भड़क गए और उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोग डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे, अब हमें पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो लाहौर का जो अधिवेशन हुआ 1929 का, उन्होंने खुल के कांग्रेस के सामने या अंग्रेजों के सामने पूर्ण स्वराज की मांग रख दी और कहा कि इस अलग को जगाए रखने के लिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को क्या करेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन कहानी ये हुई कि 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हो गए और ये दिन ऐतिहासिक तौर पे ख़त्म हो गया, इसलिए हमने 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया ताकि इस दिन की ऐतिहासिकता को बनाए रखा जा सके, ठीक है। ये हुआ 1929 में। इधर 1930 में नमक सत्याग्रह, अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया। गांधी जी ने कहा कि एक आदमी एक दिन में 1 या 2 चम्मच नमक खाता है, नमक पर कर लगाना उचित नहीं है, ये गलत है। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक पैदल यात्रा की। जहाँ जहाँ गए वहाँ के लोगों से कहा कि नमक पर कर न दे, नमक कर इसका विरोध करें, स्वदेशी नमक बनाए और अपने ही द्वारा बनाए गए नमक का इस्तेमाल करें। और इस तरह से गांधी जी साबरमती से दांडी की पैदल यात्रा करें 324 सदस्यों के साथ, और दांडी पहुंचकर इस नमक कानून को तोड़ा। और इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था जी, तो ये असहयोग आंदोलन का एक परिष्कृत रूप था, अर्थात इसमें भी हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज
अन्य संस्थान जहाँ पर भारतीय काम करते हैं उन पर विनय के साथ उनके आज्ञा की अवहेलना करेंगे। ये मोटिव था और आप देखेंगे इसको उसी रूप में लागू किया गया और ये आंदोलन सफल रहा और आप देखेंगे अंग्रेज तिलमिला गए। अंग्रेजों ने गांधी जी को बुलाया और कहा कि भैया ये आंदोलन समाप्त करो। गांधी जी ने कहा कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, नमक पर कर लगाया, हम क्यों माने। तो गांधी जी को मनाने और इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए 1930 से लेकर 1931 के बीच में। इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले अंग्रेज जो थे वो थे पहले भारतीय थे, अब तेज बहादुर सप्रू और साथ में भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों अधिवेशनों में भाग लिया था। गांधी जी के इरविन के बहुत कहने पर गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और राजपूताना जहाज से कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए। गांधी जी ने अपना प्रस्ताव रखा कि भैया राजनीतिक कैदियों को रिहा करो, नमक कानून तोड़ो, हटाओ और साथ में हमें प्रांतीय स्तर पर चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का अधिकार दो। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और इस तरह से गांधी जी वापस निराश होकर भारत लौटे और दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। जब शुरू किया तो गांधी जी को तुरंत अरेस्ट करके और जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में बंद हो गए। इधर तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर गए और अंबेडकर को अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पंचाट दे दिया। सांप्रदायिक पंचाट का मतलब होता है कि जो SC ST हैं उनको अलग से रिजर्वेशन दे दिया और कहा चुनाव लड़ो और अपनी सरकार बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि पुनः समझौता उनको अधिकार मिल गया। अंग्रेज इधर अंबेडकर साहब खुश, लेकिन गांधी जी को जब ये बात पता चली तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और कहा कि भैया अगर हिंदुओं में भी निम्न वर्ग के लोगों को ये अधिकार देगा तो हिंदू 2 वर्ग में बढ़ जाएंगे, एक SC ST और सवर्ण, और अंग्रेज चाहते ही हैं कि इसको इन लोगों को बांटो और राज करो की नीति के तहत हम लंबे समय तक राज कर सकें। गांधी जी ने विरोध किया और अंततः गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुणे में एक समझौता होता है जिसमें अंबेडकर के इस पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़कर मतलब आरक्षण के रेशियो को कम करके और बराबर कर दिया जाता है और इसके साथ ही गांधी जी और इनके बीच एक समझौता होता है अंबेडकर के बीच और ये सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब पृथक निर्वाचन का जो अधिकार है ये समाप्त हो जाता है। क्लियर? आइए, ये बात हो गई यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम को दास्ता का दूसरा चैप्टर कहा गया है, अर्थात इसमें हमें उल्लू बनाने के लिए इन्होंने अपने तरीके इस्तेमाल किए, ठीक है। अपने तरीके का मतलब कि लगेगा कि हमारा आदमी हम पर रूल कर रहा है लेकिन इनका कंट्रोल बना रहे। तो क्या किया जी, तो इन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि हम एक संघीय व्यवस्था ले आ रहे हैं जिसके तहत पूरे भारत को एक यूनिट में रखा जाएगा, मतलब देसी रियासत, कमिश्नरी और ब्रिटिश प्रांत मिला के एक यूनियन, एक संघीय भारत बनाएंगे जहां पर एक सरकार होगी। और पहली बार इसी के तहत हमें प्रांतीय स्तर पर चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, जिसमें कांग्रेस ने 1937 में चुनाव लड़ा और 11 में से 9 प्रांतों में जीत हासिल करी और सरकार बनाई, ठीक है। तो ये 1935 के अधिनियम के तहत ये प्रावधान किए गए। फिर इधर आप देखेंगे 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, ठीक है। और इसी समय 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। इसकी स्टोरी मैं आगे बताऊंगा, ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। 1940 में पाकिस्तान की मांग उठी, ठीक है, और मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति रहमत अली चौधरी नाम का एक बंदा था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिला था, किससे, जिन्ना से, और उसने प्रस्ताव रखा था ये पाकिस्तान की, लेकिन जिन्ना ने उस समय भड़का के भेज दिया था। बाद में जब जिन्ना को लगा कि हमारा अस्तित्व तो खतरे में है तो उन्होंने मांग रख दी। क्या था, तो 1937 में जो आम चुनाव हुए उस आम चुनाव में मुस्लिम लीग की बुरी हार हुई। 5 सीटों में से सिर्फ 2 ही सीट पर जीत सकी। मुस्लिम लीग को लगा कि यार हमारा तो जनाधार ही नहीं है,
तो उसने पाकिस्तान की मांग रखी कि वी वांट पाकिस्तान, हमें एक नया राष्ट्र चाहिए, हमें अपना नया देश चाहिए मुसलमानों के लिए, ठीक है। और अब देखेंगे इस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान की मांग रख दी गई। क्लियर। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब हम एक संगठित आंदोलन की शुरुआत करें और अंग्रेजों को मजबूर करें अपनी बात मानवाने को, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था और अंग्रेजों की हालत खराब थी। तो यहाँ पर आह्वान किया गया कि अब एक काम करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं, यहाँ भी मजबूर करेंगे और वहाँ तो मजबूर हो ही रहे। तो गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से नारा दिया, करो या मरो, अब या तो हम देश को आज़ाद कर देंगे या फिर मरी जाएंगे। और आप देखेंगे इस आंदोलन के तहत सभी राजनीतिक कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया, सभी लोग अंडरग्राउंड हो गए, आंदोलन चलाया और यह आंदोलन काफ़ी हद तक सफल रहा। अब इस आंदोलन में अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। इसी आंदोलन को मैनेज करने और भारतीयों को समझाने के लिए अंग्रेजों ने 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। ये 3 सदस्यीय था। आप देखेंगे पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और क्रिप्स, इसके 3 सदस्य थे, ठीक है। क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर थे, ठीक है। आंदोलन को समाप्त करना इनका उद्देश्य था, इनको सहयोग प्रदान करना कि भाई हम आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमको सहयोग कीजिए, अगर हम जीत गए तो हम आपके लिए अच्छा करेंगे, ये प्रस्ताव लेके आए थे। बट गांधी जी और नेहरू ने इसे 2 अन्य नामों से कहकर पुकारा। गांधी जी ने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है और नेहरू ने कहा ये कंगाल बैंक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और इस कमेटी के सिफारिशों को मानने से अस्वीकार कर दिया, मतलब इसके प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया और इस तरह से ये जो क्रिप्स मिशन है ये वापस लौट गया। क्लियर। तो आज की हम क्लास यही समाप्त करते हैं, कल हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।